क्या आप अपनी रिलेशनशिप्स को और मजबूत बनाना चाहते हैं? ऑक्सीटोसिन, जिसे कॉमनली लव हार्मोन कहा जाता है, हमारी हैप्पीनेस, बॉन्डिंग और रिलेशनशिप्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टडीज ने साबित किया है कि हायर ऑक्सीटोसिन लेवल्स से आपके रिलेशनशिप्स में अपनेपन का एहसास, ट्रस्ट और हैप्पीनेस बढ़ती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और कनेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम क्वादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट। मैं पिछले 20 सालों से मेंटल और इमोशनल हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हूं। आज हम ऑक्सीटोसिन पर बात करेंगे, जो कि एक नेचुरल हार्मोन है और हमारे रिलेशनशिप्स और बॉन्डिंग में एक अहम भूमिका निभाता है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप ऑक्सीटोसिन के नेचुरल बूस्टर्स को जान सकें। अगर आपने हमारे खुशियों के रसायन, डोपामीन और सेरोटोनिन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करें और उन्हें ज़रूर देखें। अब चलिए जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है और ये काम कैसे करता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट, बॉन्डिंग और इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा देता है। यह हार्मोन आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और जब आप किसी से अफेक्शनेटली इंटरैक्ट करते हैं तब ये आपको खुशी और कनेक्शन का एहसास देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH और मेयो क्लिनिक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ऑक्सीटोसिन की बॉन्डिंग और इमोशनल वेलनेस में महत्वपूर्ण भूमिका को सपोर्ट किया है। साइंटिफिक स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है और हैप्पीनेस को बूस्ट करता है। सोचिए, ऑक्सीटोसिन आपके शरीर का वो नेचुरल ग्लू है जो रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। अच्छी बात यह है कि आप नेचुरल तरीकों से ऑक्सीटोसिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप ना सिर्फ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार को भी बढ़ा सकते हैं और रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए उन 15 नेचुरल तरीकों को समझते हैं जो आपके रिश्तों को और भी मजबूत, प्यार भरा और गहरे स्तर पर जोड़ने वाला बना सकते हैं। हमने उन 15 तरीके जो ऑक्सीटोसिन को बूस्ट कर सकते हैं, इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है: फिजिकल टच एंड कनेक्शन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शंस, इमोशनल बॉन्डिंग एंड वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड केयरिंग। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 फिजिकल टच और कनेक्शन से। जैसे 1 हगिंग। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो आपका बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20 सेकंड का हग आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन के रिलीज को बूस्ट करता है। 2 होल्डिंग हैंड्स। सिंपल फिजिकल टच जैसे हाथ पकड़ना आपके रिलेशनशिप्स में आपको अपनेपन का एहसास दिलाता है और ऑक्सीटोसिन को नेचुरली बढ़ाता है। रिसर्च कहती है कि हाथ पकड़ने से स्ट्रेस कम होता है और एक सेंस ऑफ सेफ्टी बढ़ता है। 3 मसाज। मसाज न सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए है बल्कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का भी एक बढ़िया तरीका है। प्रोफेशनल मसाज से या अपने पार्टनर से मसाज लेने से आप इमीडिएट वार्मथ और बॉन्डिंग फील करेंगे। 4 कडलिंग। अपने पार्टनर के साथ कडल करने से ऑक्सीटोसिन लेवल्स में एक नोटिसेबल बूस्ट आता है। कडलिंग से एक सेंस ऑफ ट्रस्ट और सिक्योरिटी बढ़ता है, जिससे आपका बॉन्ड मजबूत होता है। ग्रुप 2 पॉजिटिव कम्युनिकेशन एंड वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। जैसे 1 यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। प्यार भरी और सपोर्टिव बातें आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करती हैं। जब आप अपने पार्टनर से प्यार भरे शब्द कहते हैं तो ऑक्सीटोसिन नेचुरली रिलीज होता है। 2 से आई लव यू। सिंपल आई लव यू या आई केयर फॉर यू जैसे वर्ड्स आपके रिश्ते को इमीडिएट पॉजिटिव बूस्ट देते हैं। ये छोटे छोटे शब्द ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में बहुत पावरफुल होते हैं। 3 गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। जब आप अपने लव्ड वंस को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे ना सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस होता है बल्कि आपके खुद के ऑक्सीटोसिन लेवल्स भी बढ़ते हैं। 4 प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अपने पार्टनर के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, जैसे थैंक यू कहना या अप्रिशिएट करना, आपके रिश्तों में ट्रस्ट और लव बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ग्रुप 3 सोशल कनेक्शंस एंड इमोशनल बॉन्डिंग। जैसे 1 स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। जब आप अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा समय बिताते हैं तो आपका बॉडी नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। क्वालिटी टाइम में सिंपल बातें करना, एक दूसरे के साथ हंसना और साथ में कुछ नया सीखना शामिल हो सकता है। 2 डीप कॉन्वर्सेशंस। गहरी मीनिंगफुल बातें आपके रिलेशनशिप्स में डीपर कनेक्शन लाती हैं। डीप कॉन्वर्सेशंस के दौरान इमोशनल वल्नरेबिलिटी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। 3 आई कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट से एक सेंस ऑफ ट्रस्ट और इंटीमेसी बढ़ता है।
ये सिंपल एक्ट आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है। 4. लाफिंग टुगेदर। हंसी ना सिर्फ खुशी देती है बल्कि ऑक्सीटोसिन को भी नेचुरली बूस्ट करती है। जोक्स सुनाना, कॉमेडी शोज देखना या किसी मज़ेदार एक्टिविटी में हिस्सा लेना आपके रिलेशनशिप्स में वार्मथ लाता है। ग्रुप 4. एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड केयरिंग, जैसे 1. वॉलंटियर और हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करने से भी ऑक्सीटोसिन लेवल्स नेचुरली बढ़ते हैं। जब आप किसी की जेन्युइनली मदद करते हैं तो आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस मिलता है। 2. गिव गिफ्ट्स। अपने लव्ड वंस को थॉटफुल गिफ्ट्स देना भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। गिफ्ट्स के पीछे की इंटेंशन ही लव और बॉन्डिंग को बढ़ाती है। 3. कुकिंग एंड शेयरिंग मील्स। अपने पार्टनर के लिए खाना बनाना और साथ में मील एंजॉय करना एक पावरफुल वे है ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने का। रिसर्च कहती है कि मील शेयरिंग से कनेक्शन और बॉन्डिंग बढ़ती है। दोस्तों, अपने रिलेशनशिप्स में वार्मथ और लव लाने के लिए ऑक्सीटोसिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करना जरूरी है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जेन्युइन कम्युनिकेशन और पॉजिटिव टच के जरिए आप अपने रिलेशनशिप्स को और मजबूत बना सकते हैं। ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आपने अब तक डोपामाइन और सेरोटोनिन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम और भी पावरफुल टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी मेंटल और इमोशनल वेलनेस को सपोर्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि खुशी और प्यार का रास्ता यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।